दोस्तों, यूँ तो राजस्थान में कई प्रसिद्ध मंदिर है, उन्हीं में से एक विश्व प्रसिद्ध बुटाटी धाम मंदिर में मैं आपको ले चलता हूँ, जो संत चतुरदास जी महाराज का समाधि स्थल भी है और यहाँ के इतिहास के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह चतुरदास जी महाराज की समाधि स्थल है, जहाँ पे चतुरदास जी ने 500 साल पहले समाधि ली थी। इस समय आप बुटाटी धाम की संध्या आरती देख रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, वह दर्शन करते हैं, वह दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। यह संत चतुरदास जी महाराज का अनवरत रूप से प्रज्वलित होने वाला धुना है। मंदिर परिसर में 7 दिनों तक ठहरने के लिए आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में ही श्रद्धालु यहाँ प्रोवाइड व्यवसायों का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें बिस्तर, बर्तन, चाय, नाश्ता और दोनों समय का खाना मंदिर समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मंदिर में प्रसाद के अलावा कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है। हाँ भैया, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए और किन को लेके आए? हम लोग जैसे असम से आए हैं जी। तो मेरे पिताजी को जैसे स्ट्रोक हुआ था, 1.5 साल हो गया लगभग जी। तो हम लोग आए, लगभग आज 7वां दिन है। ये बताइए कि यहाँ आने के बाद में आप महसूस? हाँ, फ़र्क तो महसूस हुआ है। जैसे यहाँ पे एक स्पेशलिटी तो ये है कि महाराज जी की कृपा है, मतलब तो अभी धीरे धीरे इनका साउंड आ रहा है, तो उससे हम लोग को फ़र्क तो महसूस है। पहले बैठ भी नहीं पाते थे, तो अभी बैठ पाते हैं ठीक से। दिनों से देख रहे हो आप? जी जी जी। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। जैसे मंदिर का जो कार्यालय ऑफिस है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आपको रहने के लिए जगह दे देंगे, मैट्रेस वगैरह दे देंगे, फिर आपको खाना पीना का भी व्यवस्था ये लोग बिल्कुल निःशुल्क, इधर जो भी व्यवस्था है सब निःशुल्क आपको दिया जाएगा। कमरे की व्यवस्था भी निःशुल्क है? सब निःशुल्क, सब निःशुल्क, A to Z सब कुछ निःशुल्क दिया जाएगा। महाराज की कृपा से सब यहाँ पे निःशुल्क है, तो जितने दर्शनार्थी आना चाहे आ सकते हैं। ये लोग बोलते हैं कि कम से कम मतलब 4 लोग रहने चाहिए पेशेंट के साथ, ताकि आपको पेशेंट को जैसे फेरे लगवा रहे हैं या पेशेंट के साथ रहना है तो उसके लिए दिक्कत ना हो। 3-4 अगर आदमी आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, उनका भी खाना निःशुल्क? जी जी जी, बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। और खाना ऐसा है कि उसके ऐसा नहीं कि निःशुल्क है तो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, या फिर ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब कर रहे हैं। क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। जैसे पेशेंट को भी खिलाना है वो खाना, वो भी खिला सकते हैं। हर रोज़ खिचड़ी मिल रहा है, दलिया मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी, मतलब बहुत बढ़िया दे रही है लोग। महाराज जी की कृपा है, बहुत बढ़िया ये लोग निःशुल्क में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए सर, आपको बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी जी। अब भैया अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए और किन को लेके आए? मेरा नाम दिनेश लखारा है और मैं भिलवाड़ा ज़िले के रुपायली गांव से आया हूँ। ये मेरे पापा है और ये मेरा भैया भाभी है। इनके क्या है कि 1 साल पहले ब्रेन हेमरेज हुआ था ये राइट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट के हाथ पाँव काम नहीं कर रहे बिल्कुल से, मतलब बिल्कुल ये मतलब बैठे भी नहीं रह पाते हैं, सोए रहते हैं। करवट भी अपने को खुद को दिलानी पड़ती है। हाँ, बहुत क्रिटिकल हालत थी। अभी 2 दिन पहले लाए थे यहाँ हमको बहुत से जनों ने बताया कि बुटाटी धाम लेके जाओ, वहाँ फ़र्क पड़ता है लकवा पेशेंट्स को, तो इसलिए हम यहाँ लेके आए इनको। तो आप जैसे कि यहाँ 2 दिन में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? हाँ, थोड़े से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। गर्दन को थोड़ी मतलब पहले यूँ झुका देते थे, स्थिर अब रखने लगे 2 दिन में, ऐसा लगा। आज सुबह हमें लगा, आज आपने महसूस किया कि कोई फर्क तो पड़ रहा है? हाँ, आज हमने महसूस करा, क्योंकि इनकी हालत बहुत बहुत ख़राब थी। 1 साल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी।
अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है क्या? हाँ, उदयपुर गीतांजलि हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ इनका। अच्छा हाँ, ये सिर यहाँ से खुला है, आधा सिर खुला है इनका। अच्छा, आधा सिर खुला है। हाँ, ब्रेन हेमरेज हो गया था, सर में ब्लड की कोटिंग जम गई थी। तो डॉक्टर्स ने क्या बताया? डॉक्टर्स ने ऑपरेशन कर दिया। हाँ। उन्होंने बोला मतलब ये 2 महीने कोमा में रहे। अच्छा। हाँ, ऑपरेशन के बाद ये कोमा में चले गए थे। फिर इनको 2 महीने बाद घर लाने के बाद में होश आया। हाँ। फिर रेगुलर इनका मतलब दवाइयाँ वगैरह ट्रीटमेंट चल ही रहा है, हर महीने इनको दिखाना होता है हॉस्पिटल, वहाँ ले जा ही रहे हैं। हाँ, हमारे क्या है कि हमारे गांव से भी बहुत से जने यहाँ आए हुए हैं, तो उनके भी लकवा पेशेंट है वो, तो उनके मतलब फर्क पड़ा है, वो अब चलने फिरने लग गए। चमत्कार हुआ यहाँ से, चमत्कार भी है बाबा का, काफी सुधार है उनके। अब मैंने सुना कि जैसे कि यहाँ पाँव रखते ही चमत्कारी शक्तियों से लकवा पेशेंट को आराम बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल, बहुत से जनों को आते ही उनमें मतलब रास्ते लगते ही सुधार होने लग जाता है। अच्छा। अब देखो किसी के हालत ज्यादा क्रिटिकल है तो उसमें धीरे धीरे ही सुधार आता है। बाकी बहुत से जने यहाँ से चल के ही जाते हैं, अगर चल नहीं पा रहे, आए तब नहीं चल पाते हैं, तो जाते टाइम चल के जाते हैं खुद से। बहुत चमत्कार है यहाँ का, कोई निराश नहीं होकर लौटा, कोई भी। और आशा है कि हम भी इनमें सुधार देखो, लेके आशा जाएं। से दुनिया कायम है। कायम है। हाँ, मंदिर कमेटी का भी बहुत मतलब बढ़िया सुविधा दे रखी उन्होंने, खाने पीने की बहुत शानदार सुविधा। इससे बेहतर राजस्थान या भारत में भी मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसी सुविधा है। बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पे, हर चीज। अब ये अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए? गुजरात से मेरे बच्चे को लेकर आया इधर। क्या तकलीफ है? उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये कितने टाइम से? 5 साल तक सही लगता था, 5 साल के बाद दिखाई दिया। कितने साल का है? अभी 11 साल का। 11 साल का। तो हम घूमने के लिए आए थे यहाँ, टूर करने निकलने के लिए, लेकिन खाटू श्याम गए तो खाटू श्याम वाले होटल वाले ने दिखाया कि बटोरी धाम चले जाओ, सही हो जाएगा वहाँ। अच्छा, आपको पहले पता नहीं था? पता नहीं, वहाँ सुनकर हम यहाँ आए हैं। आज कितने दिन हो गए? आज ये चौथा दिन है। चौथा दिन है। हाँ। तो 4 दिन में कोई आप फर्क महसूस कर रहे हो क्या? हाँ, आज हमने चलाया था परिक्रमण करने के लिए, तो थोड़ा चला था, वो पकड़ के चलाया था। अच्छा, चलने में खड़ा नहीं हो पाता। खड़ा नहीं हो पा रहा। हाँ, धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। हाँ सर, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए और किनको लेके आए? सर, मेरा नाम रामजीलाल मीणा है, ये मेरा भाई है छोटा। हम टोंक डिस्ट्रिक्ट की निवाई तहसील के में सीदड़ा गांव पड़ता है, वहाँ से आए हैं। ये मेरी जीजा जी हैं और इनको भी मैं साथ में लेके आया हूँ। इनको 1.5 साल हो गया पैरालाइज हुए और इनको 11 महीने हो गए। अब इनका ये मतलब हड्डी निकाल रखी है, थक्का जम गया था, एक्सीडेंट हुआ था, कोई मोटरसाइकिल दे गया था इसके, तो ये थक्का जम गया, तो ये हड्डी निकाल रखी है। अब इसका ऑपरेशन हुआ है और ये हाथ और पैर काम नहीं करते सर, एक साइड का। नहीं, एक्सीडेंट होने के बाद में काम नहीं कर रहे हैं या पहले से काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, पहले तो काम करते थे, मतलब ऑपरेशन थिएटर से निकला था ना ये, तब भी काम कर रहे थे, बाद में रुका है। आप ये बताइए कि यहाँ आने के बाद में आपको तसल्ली मिली या फायदा हुआ? अब सर, हमें तो अभी कोई फायदा मिला नहीं। आज 7 दिन हो जाएंगे। मतलब झूठ बोलने में क्या मतलब, अब क्या मालूम, सभी के होते हैं फायदे, तो जितने हर आदमी से मिला हूँ मैं, सब ऐसे भाई बाबा के फायदा। अब आज 7 दिन हो जाएंगे। इनको 3 साल पहले पैरालाइज हो गया था, लगवाया था इनके, तो मैं लेके आया था 3 साल पहले, इनकी फायदा हो गया था, फिर दोबारा आ गया। अच्छा, दोबारा आ गया? दोबारा आ गया। इनकी बीपी बढ़ के 239 बीपी बढ़ के मतलब दिमाग की नस फट गई, और ये मतलब फिर इनका ये ईवीडी हुई है, ऑपरेशन ईवीडी छोटी। तो अब ये एक हिस्सा काम नहीं कर रहा, इसके भी अभी साथ लेके इनके। अच्छा, बोलने ये बोलने में थोड़ा ततलाता है, बोलता नहीं। ये तो बोलता है, ये तो बोलते हैं। हाँ, ये हिस्सा काम नहीं जैसे करता। रीडिंग में जैसे अखबार वगैरह पढ़ सकते? नहीं, ऐसे तो ये सबको जानता पहचानता है, लिख के बता देता कुछ भी, ये भी जानता है। मतलब ये हिस्सा काम कर जाए तो खूब बातचीत तो करते हैं, चले खूब, यही दिक्कत और कोई नहीं। क्या कहना चाहिए, कैसी लगी व्यवस्था? अजी सर, व्यवस्था मतलब 1 नंबर है सर, कहना पड़ेगा वास्तव। मैंने आज दिन तक इतनी आदमियों को, इतने मतलब 2-5 हजार आदमी ठहरते हैं, इनको खाना व्यवस्था कराना ही कोई मामूली बात नहीं। अपन घर चलाते हैं 2-5 आदमी में, अपना मतलब जिम्मेदारी में वो होती है कि 2-5 आदमी की व्यवस्था नहीं होती है। अब 5-5 हजार 2-2 हजार आदमी को मैनेजमेंट करना ये सही है क्या सर? व्यवस्था 1 नंबर है सर,
अब मतलब देखिए आप, हर रोज फरती हुई सब्जी, अभी आप आज लौकी की सब्जी बनी है, कल दाल बनी थी, और परसों आलू छोला बने, तो मतलब सुबह 9 बजे पोहे का नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं, फिर शाम को 4 बजे चाय। व्यवस्था एक नंबर है सर, वर्ल्ड में नंबर 1 है। मतलब मैंने बहुत से लोगों से मिला हूँ मैं, यूपी बिहार, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसी व्यवस्था नहीं देगी हमने तो कहीं भी। व्यवस्था एक नंबर, व्यवस्था में कोई कमी नहीं, साफ सफाई कोई दिक्कत नहीं है सर। व्यवस्था बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, आप कहाँ से आए, अपने बारे में बताइए, किनको लेके आए? जयपुर के पास बगरू से आए हैं हम। अच्छा ये हमारा भाई है बड़ा, अच्छा। इसको वो क्या ब्रेन हेमर क्या बोलते हैं वो हो गया। कितने दिन पहले? ये 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए? हाँ 15-16 दिन हो गए। तो उसमें क्या हुआ, इसके ये बिल्कुल ही वैसे हो गया था जैसे कोई मरने की तरह से हो गया था। अच्छा फिर ऑपरेशन करवाया। अच्छा। फिर ऑपरेशन करवाने के बाद में 6 दिन से वहाँ छुट्टी मिली। हाँ 5 दिन की दवाई दे दी डॉक्टर साहब ने। अच्छा। फिर डॉक्टर साहब ने दोबारा जाके 5 दिन बाद में वो क्या नाम CT स्कैन करवाई। CT स्कैन करवाने के बाद में यहाँ पे लाए हम आए थे यहाँ पे 17 तारीख को। अच्छा। और आज हमारे को 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो यहाँ आने के बाद में हमारे को सहूलियत है, बढ़िया है, ठीक। जयपुर में किन से करवाया इलाज? नारायण हॉस्पिटल से। नारायण हॉस्पिटल से। हाँ अब जैसे कि क्या पोजीशन है? ठीक है पोजीशन। आप कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया? खाते पीते हैं? हाँ खाते पीते हैं। चलने में? चलने में ये एक पैर हाथ कम काम करता है। हाँ। और ये पैर एक हाथ तो करता है, उठा के चलाते हैं हम। उठा के चलाते हो? हाँ। और हाथ पांव में मूवमेंट आया धीरे धीरे? हाँ धीरे धीरे। एक्सरसाइज वगैरह करवाते हो? एक्सरसाइज वगैरह करवाते। चलो, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपके भैया है क्या? भाई है मेरा बड़ा। आप? ये बच्चा है। अच्छा। हाँ मैं तो यही करता हूँ, ये महाराज से बुटाटी नाम से भाई, जितना जल्दी ठीक हो उतना ही अच्छा, क्योंकि घर पे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। हाँ। और भी बाकी परिवार है, सबकी राखनी पड़ती है। चलो, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। मैं सीकर से आया सर, पिताजी को लेके आया हूँ। और मैं 15 तारीख को आया था और मेरे को धाम से 7 दिन का टाइम दिया गया है। और 7 दिन से पहले मेरे को थोड़ा सा बोली चाली में, ये मेरे पिताजी हैं सर, इनको एक हाथ और एक पैर दोनों काम नहीं कर रहे हैं सर एक से। वो फर्क तो ऐसे है जैसे पहले तो खड़े नहीं हो पा रहे थे सही से, लेट भी नहीं रहे थे, अब तो लेटने में भी खड़ा करने में भी बस थोड़ा सा यही परेशानी है, थोड़े से चल नहीं पा रहे हैं। हाँ थोड़ी सी दिक्कत है। तो 7 दिन का टाइम दिया, खाना पीना खा रहे हैं सर, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, फल फ्रूट भी खिला रहे हैं। नहीं अपने आप से नहीं चलते हैं सर, पकड़ के चलाना पड़ता है, फिर भी वजन तो लगता है ना इनको, वजन के हिसाब से। यही तो बात है। मेरे को मेरे भाई साहब पहले आके गए थे, बुआ के लड़के, उन्होंने बताया कि तू वहाँ लेके जा, तो मैं यहाँ लेके पहुँचा सर। हाँ सर, आप कहाँ से आए, अपने बारे में बताइए, किनको लेके आए? एक कोटा से लेकर आए, कोटा से आए हम, या बूटाटी धाम। हमारे साड़ा जी है, उसको वहाँ 5 महीने से फर्क नहीं पड़ा, वहाँ ऑपरेशन भी करवा दिया उसी के, या कुछ कल यहाँ लेके आए। नहीं, यहाँ आने के बाद में आप जैसे क्या महसूस कर रहे हो, फर्क महसूस कर रहे हो? वो खुद आज उसके हाथ से वो कुछ जूस पिया था। हाँ। उसके हाथ से वो अभी आज खाना भी मांगा वो मुँह से कि मैंने चार्ज से रोटी खाएंगे, नहीं, खाटी चार्ज से। प्रॉब्लम क्या हुई थी उनके? प्रॉब्लम में पैरालाइज है। उसके बाद में बोला भी वो 4 महीने से, अभी ये 15-20 रोज में, फिर 4 महीने से ना तो उसको होश था, ना बोलने की, ना कुछ बोलने वगैरह में कुछ भी नहीं है। अभी बोली भी बंद हो गई? हाँ अभी 10-15 दिन के अंदर कुछ आवाज चालू हो गई वापस। या मैं तो पुष्कर गाँव देवीनगर बांसली के पास, ये कोटा से आए। और मैं उसके ये बीमार होने के बाद में 7 दिन या 8 दिन बाद में गया था मैं कोटा। अच्छा। मैं उसी दिन ही बोल दिया उसको, आप वहाँ ले चलो। हॉस्पिटल भी गए क्या आप? हाँ वहाँ हॉस्पिटल में उसको कोटा ही? कोटा में? भारतीय विकास अच्छा। एडमिट करवा दिया इसने, वहाँ से ऑपरेशन भी करवा दिया। खोपड़ी का 2 हो गया था। ऑपरेशन हुआ क्या? अच्छा, 2 महीने बिल्कुल ही नहीं बोले? बिल्कुल ही आँख भी नहीं चौकी। अच्छा। बिल्कुल कोमा में था। हाँ हाँ। वो नलकी से जो पिलाते थे। अच्छा, खाना पीना भी नलकी से हो? नलकी से ही। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
Ah